शनिदेव शनैश्चर के जन्म की कथा। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन संज्ञा सूर्यदेव की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी जैसी दिखने वाली एक स्त्री छाया बनाए और उससे कहा कि तुम हमेशा सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी के रूप में रहना और मेरे यहाँ से चले जाने की सूचना सूर्यदेव को कभी मत देना। ये कहकर संज्ञा अपने पिता के घर वापस आ जाती है। वहां सूर्यदेव और छाया से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम शनैश्चर रखा जाता है। शनैश्चर के जन्म से सभी देवता तथा मनुष्य भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। शनिदेव जहां भी जाते या जिस पर भी अपनी दृष्टि डालते उसका अनिष्ट आरंभ हो जाता। जब सभी देवता कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे थे, वे अंत में भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई कि वे शनिदेव से उनकी रक्षा करें। शिवजी ने मन ही मन शनिदेव का ध्यान किया और शनिदेव तुरंत ही महादेव के समक्ष उपस्थित हो गए। तब महादेव ने कहा कि वह क्यों सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। शनिदेव बोलते हैं, भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी जन्म से ही ऐसी प्रवृत्ति रही है कि मैं अशांत रहता हूँ। कृपा करके मेरे लिए कोई अच्छा मार्ग सुनिश्चित करे। तब शनिदेव को समझाते हुए भगवान शिव ने कहा, किसी भी कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 8वें तथा 12वें भाग में आप विरोधी और अमंगल रहेंगे। कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाग में रहने पर आप लाभकारी होंगे और इसीलिए आपकी पूजा भी की जाएगी, जबकि कुंडली के 5वें, 7वें तथा 9वें भाग में आप तटस्थ होंगे। आप आकार में अन्य ग्रहों से बड़े हैं, इसलिए आप सभी राशियों में धीरे धीरे बढ़ेंगे। साथ ही भगवान शिव ने शनैश्चर शनिदेव को यह वचन भी दिया कि जिस व्यक्ति पर आप प्रसन्न होंगे उसे पल भर में धनवान या राजा बना देंगे, और जिस व्यक्ति से आप क्रोधित होंगे उसका सुख समृद्धि को नष्ट करने में सक्षम होंगे। आपकी पूजा अन्य सभी ग्रहों से अधिक होगी।